ज्ञान की शिक्षा, यहाँ शिक्षा मिलती है सिर्फ ज्ञान की। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, भारत और वर्ल्ड का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में आते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। और मेघना नदी जो है, ये मेघना जो है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को आपका तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और इस जो मेघना है, मेघना ये गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को कहा जाता है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आपका। अगला देखते हैं, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रेलवे नेटवर्क का सबसे बड़ा जाल बिछा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो यह है दक्षिण डकोटा में। यानी अमेरिका की जहां सबसे बड़ी सोने की जो खान है, जहां सबसे ज्यादा सोना निकाला जाता है, वो जो खान है होम स्टे के नाम से जानी जाती है, वो किस राज्य में स्थित है? तो वह दक्षिणी डकोटा में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो एकांकगुआ है। दक्षिण अमेरिका की जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज, उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो एकांकगुआ है। अगला देखते हैं, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो ये उत्खनन की पाई जाती है। अब कैसे पाई जाती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, किसी भी देश में आप चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में जहां पर पठारी भाग होता है, वहां पर प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और जहां प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वहां उत्खनन भी जाहिर सी बात है ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए विश्व के जो अधिकांश पठारी भाग हैं, उनमें व्यवसाय जो पाया जाता है वो उत्खनन ही ज़्यादा पाया जाता है। मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? ये स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। स्पेन और पुर्तगाल के जो मध्य है वह मेसेटा का पठार स्थित है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? ये पुणे में है आपका। पुणे में देश में जो मौसम संबंधी मानचित्र बनाए जाते हैं, उनका जो प्रमुख कार्यालय जो है वो पुणे में स्थित है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? मचकुंड जल विद्युत परियोजना ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त परियोजना है मचकुंड जल विद्युत परियोजना। ठीक है, अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसको आप उत्तर प्रदेश ना करके यहाँ पे उत्तराखंड कर लीजिए, ये गलत है। यहाँ पर उत्तराखंड होगा, आप लोग उत्तराखंड याद रखिएगा। उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च शिखर जो है वो नंदा देवी है, ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ उत्तराखंड आप कर लीजिएगा। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। ब्लैक हिल ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत जो है वो किस देश में है? तो ये अमेरिका में है, यूएसए में है। ब्लैक पर्वत पर्वत हुआ आपका, ब्लू पर्वत हुआ, ब्लैक हिल मतलब, और ग्रीन पर्वत हुआ। जबकि आपकी ये ब्लैक, आप याद रखिए, ब्लैक ब्लू ग्रीन ये तीन चीज ये यूएसए में है। जबकि अगर येलो का संबंध आया, यानी पीला सागर, पीला पर्वत, येलो सी या येलो सागर जो पेपर में पूछा जाता है वो आ जाए, तो वो चाइना में है। आप याद रखिएगा, ब्लैक ब्लू ग्रीन पर्वत यूएसए में है, और आपका येलो येलो पर्वत, येलो आपकी येलो नदी, येलो सागर, ये सब दक्षिण उसमें चीन में है। आप लोग याद रखिएगा। बृहत ज्वार उस समय आता है जब क्या होता है? वह ज्वार जो आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में, यानी एक सीध में आ जाते हैं, तो बृहद बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार का मतलब होता है बड़ा। ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहे हैं तो ब्राजील होगा। ठीक है, ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। अगला देखते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे जो टुकड़े पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये क्षेत्र ग्रह नहीं होगा, ये आप लोग याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। कहा है मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो जगह पाई जाती है, उसमें जो
छोटे छोटे टुकड़े जो घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। देखिए, ये हमारा सूर्य है, फिर ये हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसके बाद आपका आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको हम बाहरी ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह जो इनको जोवियन ग्रह कहते हैं, इनको ट्रांसटेरियल ग्रह कहते हैं। यहाँ पर ये जो होता है, ये मंगल है आपका, ये बृहस्पति है, इन दो के बीच में यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा कि कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है कनाडियन नेशनल रेल मार्ग। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये देहरादून में है, यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। ब्लैक हिल मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये ब्लैक हिल और ब्लू ये सब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। अगला देख लेते हैं हम। अफ्रीका के उत्तमासा अंतर द्वीप यानी कि केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है, तो यह है बार्थोलोम्यू डियाज को दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब है। अरब विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्षेत्र है अरब, जिसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो यह बारालाचा दर्रे के पास में है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रे के साथ साथ आपका रोहतांग दर्रा और शिपकीला दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है, स्थित है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो ये गोंडवाना क्षेत्र में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। छोटा नागपुर वाला क्षेत्र जो है वो उसे गोंडवाना क्षेत्र बोला जाता है, वहां पे प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। अगला हम देख लेते हैं। बाघड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है, गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। ये यूपी में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में है, गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। और भारत की एकमात्र कृत्रिम झील भी यही है। ठीक है, और यूपी में आपका दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं। दुधवा लखीमपुर खीरी में है और चंद्रप्रभा जो है वो आपका चंदौली जिले में पड़ता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो ये मंगल को यानी कि मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में आयरन पाया जाता है और वो लाल है, इसी कारण इसको लाल दिखाई देता है, तो लाल ग्रह कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकले किस पर्वत की चोटी है, तो ये आपकी रॉकीज पर्वत की चोटी है। याद रखिएगा, मैं पहले पढ़ाया था आपको एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका का पर्वत श्रृंखला है और उसकी सबसे ऊंची चोटी थी वो थी आपकी एकांकोगुआ, और ये है उत्तरी अमेरिका का पर्वत, रॉकीज पर्वत है। ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है और इसकी चोटी है माउंट मैकले। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। अगला देख लेते हैं। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, तो यह पोल्डर के नाम से जाना जाता है। यानी नीदरलैंड में समुद्र से जो भूभाग को लिया गया है उसे हम पोल्डर के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो लंदन है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है, कोलार खान। याद रखिएगा, यह भारत की सबसे गहरी खान है और यहीं से सोना प्राप्त किया जाता है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहां पर स्थित है, तो भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो कहां पर है, तो बंगलौर में है। और बंगलौर कहां पर है आपका, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है आपकी। किस देश में घास के मैदान पंपास कहलाते हैं, तो अर्जेंटीना और ब्राजील में पंपास कहा जाता है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, तो 3 जनवरी को न्यूनतम होती है। अब इस चीज को आप याद रखिएगा। देखिए, सूर्य से पृथ्वी की जो होती है वो 2 तरीका की दूरियां होती हैं। आप लोग याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, याद रखिए। एक प्रश्न में से कम 4 से 5 प्रश्न बनना है आपके, याद रखिए। देखिए, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है, वो होती है आपकी 3 जनवरी को। इसको कहते हैं हम उपसौर। ठीक है,
ये आप लोग याद रखिए, इसको हम उपसौर बोलते हैं और ये 3 जनवरी को होता है। एक होती है सबसे अधिकतम दूरी, अधिकतम यानी कि सूर्य और पृथ्वी आपस में सर्वाधिक दूर स्थित होते हैं, वो होता है आपका 4 जुलाई को, 4 जुलाई को होता है और उसको बोला जाता है अपसौर। याद रखिएगा, ये उपसौर है, न्यूनतम दूरी को उपसौर बोला जाता है, 3 जनवरी को होता ही है वो। और अपसौर होती है वो, अधिकतम दूरी को बोला जाता है अपसौर, वो 4 जुलाई को होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर, याद रखिएगा। न्यूनतम दूरी जो बताई है वो होता है, अगर एक देशांतर की बात कर रहे हैं तो होता है 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है देशांतर पर। और अक्षांश रेखा पर जो अक्षांश रेखा की बात करें और भूमध्य रेखा पर जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। आप ये लोग गौर फरमाइएगा इस चीज को कि देशांतर रेखा पर जो जो दूरी होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर, जबकि अक्षांश रेखा पर होती है वो मात्र 111 किलोमीटर होती है दूरी। आप लोग याद रखिएगा। धारता चालीसा क्या है? धारता चालीसा ये दक्षिणी गोलार्ध में जो तेज हवाएं चलती हैं, पछुआ तेज हवाएं जो चलती हैं, उन्हें धारता चालीसा कहा जाता है। माओरी जनजाति निवास करती है, न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड की है माओरी जनजाति। अगला देखते हैं, तुंगभद्रा और भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो वो कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, तुंगभद्रा यानी कृष्ण भगवान की बहन का नाम था सुभद्रा। आप सुभद्रा से भद्रा याद रखिएगा, कृष्ण भगवान की बहन का नाम था सुभद्रा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। और भीमा यानी भीम, भीम भी कृष्ण भगवान के बुआ जी के लड़के थे, तो आप उससे याद रख सकते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? वो पारसनाथ है, मैं आपको बता चुका हूं। देखिए इसके साथ में और भी आपको बता देता हूं। देखिए छोटा नागपुर पठार है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है वो पारसनाथ है। जबकि अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में पाया जाता है, भारत का सबसे पुराना पर्वत भी वही है, अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आता है वो, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर। हिमालय की आपको बता ही चुका हूँ, माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में नेपाल में स्थित है, लेकिन भारत की बात करें तो वो K2 है आपकी। दक्षिण भारत की बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी, तो वो आपकी अनाईमुड़ी है। नीलगिरी की दोडा बेटा है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये राजस्थान में है, राजस्थान को पानी सप्लाई करती है। अगला देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? मैंने अभी आपको बताया था कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है जो, लेकिन वो नेपाल में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत पर जो है वो है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है, वो 8,611 किलोमीटर ऊंची है। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो देखिए एक में से ही दो प्रश्न बन रहे हैं और मैं आपको अभी और भी बना के दिखाता हूं। इसमें से देखिए हीराकुंड परियोजना जो है वो आपकी उड़ीसा में है, महानदी पर, महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, आप लोग याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी। अब भारत की सबसे ऊंची परियोजना की बात करें तो वो टेहरी परियोजना है, टिहरी परियोजना, जो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। रवांडा की राजधानी कहां पर है? तो किगाली पर है। माउंट एटना किस पर्वत माला पर स्थित है? तो इटली में है, यानी सिसिली इटली में है माउंट एटना। यह एक ज्वालामुखी भी है, आप लोग याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो मरे डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है, और इस नदी की लंबाई जो है वो 3,717 किलोमीटर है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप बोला है मैंने, द्वीप समूह नहीं बोला है। द्वीप समूह है जो हमारा इंडोनेशिया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये आपका एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 1 किलोमीटर है, यानी 982 मीटर करीब है, तो 1 किलोमीटर ही हम इसे मान के चलते हैं। अगला है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो वह तंजानिया की है डोडोमा। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला है। तो ये थे भारत और विश्व के भौगोलिक संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और रिपीट भी होते हैं। तो आप लोग इनकी अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।
और कैसा लगा वीडियो ये आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बता देना। जल्दी हम नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।